डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन विल टेक टू बॉडी, सपोज ए मेटेलिक बॉडी। ये एक मेटेलिक बॉडी है और इसके करीब में और एक चार्ज्ड बॉडी लेके आऊंगा। सपोज ये चार्ज्ड बॉडी है एंड ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। सो दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ऑब्वियसली चार्ज्ड बॉडी है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड दिस इज अ मेटेलिक बॉडी, इट्स अ मेटेलिक बॉडी। एंड लेट अस सपोज ये न्यूट्रल है, मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन दिस बॉडी। हमने इस बॉडी को चार्ज करना है। हम कैसे इस बॉडी को चार्ज करेंगे? वाया फील्ड एमिशन। हम इस चार्ज्ड बॉडी को इसके क्लोज लेके आएंगे। जब हम इस चार्ज्ड बॉडी को इसके क्लोज ले आएंगे, जो भी इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉडी में, बिकॉज ये मेटालिक बॉडी है, इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट कंटेन्स सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इस चार्ज्ड बॉडी की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स, they will get attracted towards this positively charged body. They will get attracted because ये फील्ड क्रिएट करेगा। सो अगर इस चार्ज्ड बॉडी का चार्ज बहुत ही ज्यादा होगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज वेरी हाई, सो उस वजह से क्या होगा, जो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजेक्ट हो जाएंगे इस बॉडी से। सो दे विल कम आउट ऑफ दिस बॉडी। सो इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट ऑफ दिस बॉडी। Electrons will eject out. चुनांच जब भी एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी या एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो उस वजह से उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये पहले बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लॉस करने की वजह से इस बॉडी पे अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस बॉडी विल गेट positively charged, and this phenomena we call this as field emission, or this process known as field emission. Now another method of charging is, we call that as charging by photoelectric emission or photoelectric effect. Photoelectric effect. नाउ अगेन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक मेटालिक बॉडी फिर से लेंगे। सपोज से मेटालिक बॉडी से मेटल, अगेन इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड लेट अस सपोज जो इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इक्वल है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। सो दिस इज न्यूट्रल बॉडी फॉर एग्जांपल। नाउ हम क्या करेंगे, हम इस मेटालिक बॉडी को एक्सपोज करेंगे टुवर्ड्स लाइट। हम लाइट रेडिएशन इस पे फॉल कराएंगे। सो दिस इज लाइट रेडिएशंस फॉर एग्जांपल। So light radiations, they carry energy. So the energy is given by E is equal to h nu. Means जितनी इन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वह न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, जितनी इन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी इन रेडिएशंस की एनर्जी भी ज्यादा होगी। सो जब ये रेडिएशंस फॉल करेंगे इस मेटालिक सरफेस पे, सो दे कैरी एनर्जी। सो उस एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो इस मेटालिक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे। सो एब्सॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, सो दे कम आउट ऑफ दिस मेटालिक बॉडी। सो इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट ऑफ दिस बॉडी ड्यू टू दिस लाइट। एंड अगेन ये जो ये बॉडी होगी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, इस वजह से इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस बॉडी विल गेट पॉजिटिव चार्ज। So this process of charging a body is known as the photoelectric emission. So here we use light or radiations in order to charge a neutral body. Another method of charging is charging by friction or charging by rubbing. Now charging by friction or rubbing.
अब इसमें हम क्या करते हैं, सपोज आई विल टेक, एक तो हम लेंगे इसमें ग्लास रॉड एंड इसमें हम लेंगे सिलिक क्लॉथ, इन दोनों को हम रब कराएंगे, विल रब दीज टू मटेरियल्स। जब हम इन दो मटेरियल्स को रब करेंगे, ग्लास और सिलिक को रब करेंगे, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होती है तो इन मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एनर्जी मिल जाती है इस हीट की वजह से। सो इसमें क्या देखा गया है, जो ग्लास रॉड है इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एफिनिटी बहुत ज्यादा है, और जो सिलिक क्लॉथ है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिनिटी बहुत ही ज्यादा है। सो ग्लास रॉड इट लूजेस इलेक्ट्रॉन व्हेन वी रब इट विद सिलिक क्लॉथ, एंड सिलिक क्लॉथ इट गेन्स और अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ग्लास रॉड। सो हेंस इस वजह से क्या होता है, जो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं इस सिलिक क्लॉथ में। सो ग्लास रॉड इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड while as the सिलिक cloth it becomes negatively charged. So we call this as the charging by friction or charging by rubbing method.